नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय पत्ती का होलसेल बिज़नेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना चाय बन ही नहीं सकती। तो भारत में टी लवर्स कितने हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ सकते हैं कि ये चाय पत्ती का बिज़नेस अगर कोई शुरू करता है तो वो कितना फ़ायदा, कितना प्रॉफ़िट वो देख सकता है, कितना अच्छा कमाई वो कर सकता है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों बता दूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसे आप 5 तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, चाय का बागान लगाकर। दूसरा, चाय को प्रोसेस करके, पैक करके अपने ब्रांड नेम से मार्केट में बेचकर। तीसरा, चाय पत्ती की डीलरशिप या फिर होलसेल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। चौथा, चाय पत्ती का रिटेल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। पाँचवाँ, चाय पत्ती का एक्सपोर्ट बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको चाय पत्ती के डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, चाय पत्ती के होलसेलर कैसे आप बन सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएँगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी के आप प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का आप चाय पत्ती का डीलरशिप लेते हैं, होलसेलर बनते हैं, जैसे कि टाटा टी, ताज महल टी, रेड लेबल टी, वाघ बकरी टी, ताज़ा टी, इस तरह के, या फिर आप लोकल ब्रांड जो होते हैं, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे चाय पत्ती बिज़नेस में, आपको ज़्यादातर जो है लोकल ब्रांड देखने को मिलेंगे, तो उसके अगर आप डीलरशिप लेते हैं, उसके अगर आप होलसेलर बनते हैं, तो भी आप जो है सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आपको जो है किसी एक को चुनना पड़ेगा, या फिर ब्रांडेड आप जो ज़्यादा बड़े नाम हैं आज की डेट में, जैसे मैंने आपको नाम बताया वैसे आप चुन सकते हैं, या फिर जो लोकल कंपनी है, जो लोकल ब्रांड है, उसको भी आप चुन सकते हैं और दोनों में से किसी एक को चुनकर आप उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं। अब असली चीज़ पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगता है। तो देखिए, इसे अच्छे से पहले बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट निर्भर करेंगे कि आप कितना ज़मीन आप यूज़ कर रहे हैं अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कितने ज़मीन की आपको ज़रूरत पड़ रही है, किस लेवल पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, कम ज़मीन में आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कम जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अगर आप जो है ज़मीन आपकी खुद की है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो आपको किराए पे ज़मीन लेनी होगी या फिर आपको ज़मीन खरीदनी होगी। तो दोनों ही सूरतों पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है, खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा। ब्रांडेड कंपनी की डीलरशिप अगर आप लेते हैं, तो भी, या फिर लोकल कंपनी जो है उसका भी अगर आप डीलरशिप लेते हैं, तो भी आपको सिक्योरिटी मनी, डिपॉज़िट मनी जो भी आप कह लीजिए, वो पहले आपको वहाँ जमा करना पड़ता है। और ब्रांडेड जो, जैसे मैंने टाटा टी, ताजमहल टी, इस तरह के जो ब्रांडेड हैं, बड़े लेवल पे जो हैं, उनका जो डिपॉज़िट मनी, जो सिक्योरिटी मनी वो जो लेते हैं, वो 4 लाख, 5 लाख रुपए आपसे चार्ज कर लेते हैं, आपसे ले लेते हैं स्टार्टिंग में। तो ये एक बड़ा खर्चा होता है। अगर वहीं पे आप लोकल ब्रांड का डीलरशिप लेते हैं, तो वहीं पे 2 लाख, 3 लाख के अंदर जो है आपका खर्चा होता है। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है, अब वहाँ पे शुरुआत में आपको उतने पैसे देने पड़ते हैं, तो वो एक खर्चा हो गया। साथ ही आपको जगह की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की, जहाँ पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें बहुत सारे खर्चे और कैसे ऐड होते हैं, और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितना खर्चा आपको ओवरऑल पड़ता है। अब जैसे मैंने बता दिया कि आपने किसी भी ब्रांड का चुना, तो किसी का 2 लाख 3 लाख, या फिर किसी का 4 लाख 5 लाख, इस तरह का आपको शुरुआत में सिक्योरिटी मनी, डिपॉज़िट मनी जो कह लीजिए वो देना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है कि भाई आपको वो माल देते हैं। अब वो माल आपको रखने के लिए गोदाम चाहिए होता है। साथ ही आप एक ऑफ़िस भी आपको लेना पड़ता है, भले ही छोटा साइज़ का आप ऑफ़िस रखिए, लेकिन आपको ऑफ़िस चाहिए होता है, जहाँ पे कस्टमर्स आएँगे आपसे, वहाँ पे बैठ के आपसे डील करेंगे, बातें करेंगे। तो एक छोटा-सा ऑफ़िस चाहिए होता है, मा स्टॉक रखने के लिए, माल रखने के लिए आपको एक गोदाम चाहिए होता है। अब चाहे वो बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, बड़े साइज़ पे हो, छोटे साइज़ पे हो, ये आपके बजट पे निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको चाहिए होता है। ठीक है? तो इन सब में आपको खर्चा लगता है। जिस साइज़ का आप लेंगे,
गोदाम, ऑफ़िस किराए पे, तो उसका आपको खर्चा लगता है। तो ये हो जाती है बात। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर टोटल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी एक चीज़ और मैं बताना रह गया, वो है गाड़ी। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है 1 या फिर 2 तो फिर बहुत अच्छी बात है, पहले से अगर है, अगर नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास इतना पैसा है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं 1 या फिर 2 जितना भी, तो वो बहुत अच्छी बात है। वरना आपको किराए पे गाड़ी रखना होगा, मंथली किराया आपको देना होगा। किस लिए? क्योंकि आप डीलर हैं, आप होलसेलर हैं, तो आपसे जो भी माल लेकर जाएगा, वो उसको आपको माल पहुँचाना होगा। तो अगर आपके पास खुद का गाड़ी है, तो खुद के गाड़ी से या फिर आपके पास खुद का गाड़ी नहीं है, तो आपको कहीं से गाड़ी हायर करनी होगी और जिस जगह पे भेजना है, वहाँ पे माल आपको भेजना होगा। तो इस हिसाब से आपको इसका भी खर्चा पड़ता है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे खर्चा होगा। अगर गाड़ी जब माल आपका जहाँ-जहाँ जाना होगा, वहाँ पे आपको गाड़ी किराए पे लेके और भेजना है, तो उस पे आपका खर्चा कम होगा, पर आपको खर्चा तो होगा। तो ये एक हो गया। तो अब ओवरऑल ऑफ़िस, गोदाम, गाड़ी का खर्चा, जगह का खर्चा, बहुत सारा कुछ, उसके बाद डिपॉज़िट मनी सब कुछ अगर देखें जोड़कर, तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको पड़ जाएँगे, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अगर ओवरऑल देखें तो 10 लाख रुपए कम से कम में बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पड़ेगा। छोटे लेवल पे अगर स्टार्ट करेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए आपको पड़ जाएँगे। अभी ये भी चीज़ जान लीजिए कि जो जगह चाहिए होगा, जो ज़मीन आपको चाहिए होगा, वो जो है मतलब उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए और कितना स्क्वायर फुट का होना चाहिए, कितना लंबा-चौड़ा होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए एक ऑफ़िस के लिए और साथ ही 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए एक गोदाम के लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो 1500 से 2000 स्क्वायर फुट की जगह हो, तो ईज़िली आप जो है गोदाम और ऑफ़िस उसमें बना सकते हैं। और आपके लिए एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ अ होलसेलर, एज़ अ डीलर आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? अब बात लोकेशन की करते हैं, तो देखिए लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें लोकेशन आप जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से जो गाँव वाला एरिया है, गाँव जो है वो भी पास होना चाहिए, जो शहर है वो भी पास हो। ऐसा अगर आप लोकेशन चुनते हैं तो गाँव के लिए, शहर के लिए, दोनों तरफ के लोगों के लिए, दोनों तरफ के कस्टमर्स के लिए सुविधा हो जाती है। साथ ही अगर आप शहर में ही ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जगह ढूँढिएगा जो मेन मार्केट हो, मेन एरिया हो, जहाँ पे लोगों को आने-जाने में, आपके ऑफ़िस, आपके गोदाम को ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस तरह का। साथ ही आपको रोड फैसिलिटी भी अच्छा हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जहाँ से माल का जो आना-जाना है, वो ईज़िली हो सके, गाड़ियों का आना-जाना जो है, वो ईज़िली हो सके, इस तरह का इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे लगेंगे, लाइसेंस भी बहुत सारे लगेंगे, क्या-क्या लगेंगे वो भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अगर देखें आईडी प्रूफ़ के तौर पर आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। एड्रेस प्रूफ़ के तौर पर राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, इस तरह की चीज़ें लगेंगी। साथ ही बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो लगेगा, फ़ोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, फ़ोन नंबर लगेगा, तो ये चीज़ें चाहिए। लाइसेंस की अगर बात करें तो लाइसेंस में जीएसटी नंबर आपको चाहिए होता है। साथ ही बिज़नेस पैन कार्ड बना होना चाहिए आपको, अगर नहीं बना है तो आप जिस भी नाम से आपका बिज़नेस है, उस नाम से आपको पैन कार्ड बनाना होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी एज़ अ होलसेलर, एज़ अ डीलर, एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप चाय पत्ती का बिज़नेस करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप जो है अगर आप जिन भी कंपनियों को आप चुनते हैं, जिसको भी आप चुनते हैं, एक कंपनी या फिर एक से ज़्यादा कंपनी, जो भी आप चुनते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे? होलसेलर के तौर पर, डीलर के तौर पर। तो देखिए उन कंपनीज़ का जो है अपना ऑनलाइन वेबसाइट होता है। उन वेबसाइट पे आपको जाना होता है और वहाँ पे आपको होलसेलर के तौर पर, डीलर के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अप्लाई करना होता है। जो भी फ़ॉर्मेलिटी होता है, जो भी सारा कुछ प्रोसेस होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद जो है फिर आगे का प्रोसेस ऑन हो जाता है और फिर आप जो है ईज़िली होलसेलर बन सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है और इस तरह से आप चाय पत्ती का होलसेलर, चाय पत्ती का डिस्ट्रीब्यूटर, चाय पत्ती का डीलर आप जो है बन सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आप इस बिज़नेस में आके अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं।